वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी टाइम हो रहा है 2:30 और मैं जा रही हूँ बाज़ार। एक्चुअली मैंने अभी स्विच बोर्ड नीचे का ठीक करा दिया, जो डोर बेल टूट गई थी या तोड़ी गई थी, वॉट एवर मैंने तो करा दी भैया। ये सब बिजली की तारों के काम मुझे बहुत डर लगते हैं, तो ये ठीक हो गया। और अभी टाइम है बाज़ार जाने का। इतनी गर्मी में मुझे जान आफत में लग रही है बाहर जाने के लिए। मेरी स्कूटी का सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा। नंबर 2, वाइपर में मार रही थी, वाइपर के 2 टुकड़े हो गए। मैं वाइपर लगा रही हूँ, ऊपर का डंडा अलग, नीचे का हिस्सा अलग, तो मुझे वाइपर भी लाना पड़ेगा। टिश्यू पेपर ख़त्म है, स्टील वूल ख़त्म है, फ्रूट्स नहीं है। तो सबसे पहले मैं स्कूटी दिखाऊंगी जो सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा, क्योंकि स्कूटी चलेगी नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल है। और दूसरा, किक मारने वाला स्टैंड लगा के मुझे लगाना नहीं आता। तो सबसे पहले मैं स्कूटी वाले पे जाऊंगी, फिर बाकी काम निपटाऊंगी, ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए 2:30 बजे जाते हैं इतनी गर्मी में आवारागर्दी करने। लेट्स गो गाइज़। मैंने स्कूटी दिखाई है और स्कूटी को अभी टाइम लगेगा, तो मैं पहले बाज़ार के काम निपटाती हूँ, फिर स्कूटी छोड़ूंगी, क्योंकि 1-1.5 घंटा आराम से जाएगा। तो चलिए अब जाते हैं बाकी सामान लेने। गाइस अब मैं आई हूँ चिकन लेने, तो चिकन भी रेडी हो रहा है, सलामी भी ले लिया। अब इसके बाद जाएंगे एक और जगह। गाइस चिकन लेने के बाद अब यहाँ से हम ले रहे हैं केले और खरबूजे। केला और खरबूजा लेकर अब मैं जाऊँगी वाइपर लेने, और मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है इतनी धूप में घूमते हुए। अब वाइपर लेके सीधा घर, और स्कूटी मुझे देनी पड़ेगी और रिक्शा करके फिर मैं घर जाऊँगी। तो चलिए बहुत भ्रमण हो गया आज हमारा। गाइस वाइपर ले लिया, सी हियर इज़ द वाइपर, और टिश्यू पेपर, स्टील वूल, छोटे मोटे काम सब हो गए हैं। अब देखते हैं कोने, और फिर घर जाते हैं घर स्कूटी देकर। गाइस ये देखिए, ये सारा सामान मैं लेकर आई हूँ। इसमें है चिकन, ये है केले और खरबूजे, ये है पूजा के लिए इत्र, ये है दूध और मसाला छाछ और 2 पैकेट लेस के, ये है टिश्यू पेपर, मैं एक मिनट खोल के दिखाती हूँ। टिश्यू पेपर, पोचा पोना, और क्या है, स्टील वूल, और ये है सरसों का तेल, अजवाइन और बोरा वाइपर। और पता है वाइपर देख के ना ब्रूनो को लगा कि मैं इसको मारने लगी हूँ, बेचारा भागा। मैं कहा मैं तुझे बिल्कुल नहीं मारी, टेंशन ना ले तू। तो चलिए फटाफट सामान रख के, सॉरी तेरी पूंछ आ गई मेरे पैर के नीचे। खाना खाते हैं, और देखिए टाइम क्या हो रहा है, आपको तो ऐसे नहीं दिखेगा ट्यूब में। टाइम हो रहा है 3:45 ऑलमोस्ट। फाइनली गाइस बच्चों के आने से पहले मैं रेडी हो गई, वरना मुझे हॉल पड़ रहा था कि 3:45 बज गए हैं, मैं कब नहाऊंगी और कब तैयार होंगी। तो बस रेडी हो गई मैं, बच्चे आना शुरू हो गए हैं। अब मैं बैठती हूँ आराम से, मेरा बाहर का सारा काम ख़त्म। पेट्रोल भरवाना है स्कूटी में, वो आरव जाएगा शाम को सैमी के साथ। थोड़ा सा उसका आउटिंग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि आज उसका जिम नहीं है। और स्कूटी भी मेरी ठीक नहीं हुई है सेल्फ स्टार्ट। कल गीता कॉलोनी में कोई और शॉप है, वहाँ पर जाना पड़ेगा, वो मेरे हस्बैंड जाएंगे, मुझे पता नहीं, तो वो भी अभी काम कल लटकेगा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो नीचे की डोरबेल मैंने पूरा सॉकेट चेंज करा दिया है। आइए नीचे एक चक्कर लगा कर आते हैं और आपको दिखाते हैं कि वो डोरबेल का पूरा सिस्टम कैसे चेंज किया है। तो चलिए आपको नीचे लेकर चलती हूँ और दिखाती हूँ। कम ये देखिए, ये सारा सॉकेट कल चेंज जो करना था वो आज कराया है। ये 3 बेल्स लग गई हैं। गाइस देख लिया आपने कैसे पुराना वाला जो टूट गया था उसकी जगह नया और साफ़ सुथरा सुंदर लग गया। तो चलिए अभी हम जाते हैं बच्चों को पढ़ाने, और शाम को आरव को भेजेंगे पेट्रोल भरवाने। और कल आरव के लिए कुछ आएगा, समथिंग वेरी स्पेशल, वेरी यूनिक, वेरी यूज़फुल एंड वेरी डिस्ट्रैक्टेड ऑल्सो। तो अभी सोचते हैं, कल के ब्लॉग का वेट कीजिएगा, क्योंकि मैं दिखाऊंगी तो ज़रूर। आपको पता है मैं जो करती हूँ मैं दिखाती हूँ, और मुझे तो मौका मिलना चाहिए कुछ ना कुछ अलग सा करके दिखाने का। तो अभी मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ शाम को बच्चों के जाने के बाद। वेलकम बैक गाइस। बच्चे पढ़कर गए और आरव गया अभी ज़रा बाज़ार अपने किसी बड़े ज़रूरी काम से। मैंने रूम वगैरह सब समेट लिया, चिकन बनने रख दिया। सीटी 1 बज गई है, 1 और बज रही है। और मैं अब ये जो बाहर हमारा रूम है ना, यहाँ पर फर्श पूरा खाली है, सफाई सुफाई सब हो गई है, देखो रूम एकदम साफ़ है। तो यहाँ पर बिस्तरा बिछा रही हूँ, क्योंकि कल मेरे हस्बैंड की छुट्टी है मंडे। वेट अ मिनट, कुकर बंद करो, ज़्यादा गल जाएगा। तो कल है मंडे, और फिर मेरे हस्बैंड घर पे ही हैं, तो हम लोग इधर बिस्तरा बिछा लेंगे। एसी अब एक ही कमरे में, तो इधर ही बैठेंगे सारे, और क्या सोएंगे भी इधर ही। तो बस इधर बिस्तर बिछा लेते हैं, तो आराम से सोना भी हो जाएगा, उठना बैठना भी हो जाएगा। तो अच्छे से गद्दा वद्दा बिछा के चादर वादर डाल देती हूँ। कोई आ जाए घर में तो अच्छा लगना चाहिए, अनटाइडी नहीं लगना चाहिए। तो ये स्पेस काफ़ी मिल जाता है हमें, आराम से 2-3 बंदे सो सकते हैं।
बहुत सफिशिएंट स्पेस हो जाता है। तो चलिए बस मैं यहाँ पे गद्दा बिछा लूँ, खाना मेरा बन गया है, बर्तन वर्तन बाद में करते हैं। तो फटाफट गद्दा बिछाते हैं इससे पहले कि आरव आ जाए। गाइस ये देखिए मैंने यहाँ पर गद्दा बिछा दिया है, वो देखो ज़रा हमारा गद्दा बिछा दिया है यहाँ पे पूरा। तो अब ये कल तक परसों तक ऐसे ही रहेगा, बच्चों के आने से पहले उठाऊंगी तो बड़ा स्पेस हो जाता है यहाँ पे। मैंने जूम किया हुआ है, मैं भूल ही गई, अब दिखाती हूँ। ये देखो अब पूरा रूम नज़र आएगा ना आराम से, एकदम क्लियर। भाई नीचे हो जा, ठीक है ना। तो ये पूरा बिछ गया, सी ठीक है ना, तो सुंदर भी लग रहा है। गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है और कपड़े चेंज करने का मन हो रहा है, लेकिन मेरे हस्बैंड का कॉल आ गया ना, तो मुझे मम्मी के वहाँ जाना पड़ेगा उनको लेने, इसीलिए मैंने अभी तक चेंज नहीं किया, वरना ओहो हो मरने वाली हालत है। और मैं सोच रही मैं खरबूजा लाई हूँ, तब तक वही खा लेती हूँ ठंडा ठंडा।